Hello students of +1 class. Our next topic is किंगडम फंगी. पहले हम इसकी डिवीजन करेंगे. किंगडम फंगी में हम दो ग्रुप लेके चलते हैं. इन वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नॉन. उनको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा. माइकोटा होता है फंगी के लिए. इसको और बोलते हैं फंगी इम्परफेक्टाई. फंगी इम्परफेक्टाई. दूसरी आ जाएगी इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन. माइसीलियम इज एसेप्टेट. वट इज द मीनिंग ऑफ माइसीलियम? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंगी इज हाइफा. ये हाइफा दिखाया आपको. ये हाइफा है और हाइफा का ग्रुप मिलके जब हाइफा का नेटवर्क बन जाता है वो माइसीलियम बनाता है. हाइफा ये मैं दिखा रही हूँ आपको. ये सेप्टेट हो सकता है. ये हाइफा सेप्टेट है और सेप्टा में छोटे छोटे पोर होंगे. ये छोटे छोटे पोर होंगे सेप्टा में और ये न्यूक्लियस है. इसको बोलते हैं सेप्टेट. हाइफा सेप्टेट और एसेप्टेट. एसेप्टेट में ये बना रही हूं. न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रही, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होगा. इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बोलते हैं कोइनोसिटिक. तो दो आ गए हैं माइसीलियम. माइसीलियम किससे बनता है? हाइफा से. हाइफा इंटरवोवन होके माइसीलियम बनाते हैं. माइसीलियम एसेप्टेट और सेप्टेट. एसेप्टेट हमेशा कोइनोसिटिक होगा. कोइनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट. फिर जो फंगी है उसको हम डिवाइड किया. ये हमने डिवाइड किया किसके बेस पे? मॉर्फोलॉजी, फॉर्म, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस ऑफ फंगस. फिर हम इसको डिवाइड करते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइफा, लाइफ साइकिल, टाइप ऑफ स्पोर. स्पोर आर एनालोगस टू सीड. ये भी पढ़ोगे आप. फिजियोलॉजी, फंगी के अंदर कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, किस टाइप की फिजियोलॉजी चल रही है, उसकी बायोकेमिस्ट्री, वो किस टाइप के केमिकल सिक्रीट कर रही है. तो इस बेस पे ये मेजर ग्रुप पे माइसीलियम एसेप्टेट. यहाँ माइसीलियम सेप्टेट है. जो एसेप्टेट वाले हैं वो दो हैं, ऊमाइसीट एंड जाइगोमाइसीट. ऊमाइसीट को ऊगैमस फंगस भी बोलते हैं. ऊगैमस वर्ड हम करेंगे. जाइगोमाइसीट को कंजुगेशन फंगस भी बोलते हैं. कंजुगेशन का मतलब है दो फंगस के हाइफा पास पास आ रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए. तो जो हायर फंगी हैं एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट. एस्कोमाइसीट में इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको बोलते हैं एस्कस. और ये फ्रूटिंग बॉडी में एनक्लोज्ड होते हैं. ये एस्कस हैं. बेसिडियोमाइसीट को क्लब फंगस बोलते हैं. इस टाइप की फंगस है ये. इसको बोलते हैं क्लब फंगस. ऊपर वाला एरिया स्वोलन है और नीचे जस्ट लाइक द रैकेट. तो ये डिवीजन होगी फंगस की. अब फंगस के बारे में कुछ कॉमन कैरेक्टर. ऑल द फंगी दे आर ए क्लोरोफिलस. क्लोरोफिल इज एब्सेंट. क्लोरोफिल एब्सेंट. सेप्टा आपको बता ही दिया है. हाइफा में भी सेप्टेट और एसेप्टेट. हाइफा में ये पोर हैं. ये सिंपल पोर हैं. इन पोर का मतलब है कनेक्शन है सेल्स के बीच में. ये आपस में ये कनेक्शन है. प्लांट में इन्हीं कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं. तो यहाँ सेप्टल पोर दे आर एनालोगस टू प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में बोलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं, अभी आपको एक फंगस बताई थी बेसिडियोमाइसीट. ये जो पोर्स हैं इसमें ये दिख रहा है. ये थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर बन गया. ये पोर तो वैसा ही है, काम भी वैसा ही होगा जैसे आप घर में गेट लगवाते हैं. गेट का मतलब क्या है? एंट्री एंड एग्जिट. पर हो सकता है सबके डिजाइन अलग हो. तो यहाँ पोर का डिजाइन अलग है. न्यूक्लियस वही है, काम वही है. तो इसको बोलते हैं डोलीपोर. डोलीपोर किस में मिलेगा? ये बेसिडियोमाइसीट्स.
फिर फंगस के बारे में थोड़ा हम करेंगे। जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज एमिनो शुगर। शुगर के साथ अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको काइटिन बोलते हैं। फिर अगर फंगस का हम स्ट्रक्चर करें, फंगस के स्ट्रक्चर में फंगस यूकैरियोट है, ये मैं फंगस की सेल बना रही हूं। ऑल द फंगस आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट yeast यूनिसेलुलर है। फंगस यूकैरियोट है तो इसमें इस पे तुम प्लांट सेल वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, पर इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी मिलेगी। ये सेल मेम्ब्रेन और ये बाहर सेल वॉल बनाई है। न्यूक्लियस वैसा ही होगा, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होंगे। ये बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस है, और ये इसमें है न्यूक्लियोलस। मैं लेबल कर देती हूँ न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलप, साथ साथ ये एंट्री और एग्जिट के लिए पोर्स प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो न्यूक्लियर एनवेलप है उससे डेवलपमेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम होते हैं तो इसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपने बनाना है जैसे प्लांट एनिमल सेल में बनाया था। इसके ऊपर ये दिखाए हैं राइबोसोम। साइटोप्लाज्म पूरी फंगस सेल में होगा। ये है राइबोसोम, इट इज RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप दिखा सकते हैं। फिर यहाँ एक और ध्यान रखना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे हम एनिमल और प्लांट एनिमल में दिखाते थे ग्रुप में प्रेजेंट है, यहाँ केवल सिंगल मिलेगा, सिंगल सिस्टर नहीं मिलेंगी। इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। दिस इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट और फंगी में ये कैरेक्टर कॉमन है, डिक्टियोसोम इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ हीप ऑफ सिस्टर्नी। ओनली डिक्टियोसोम इज प्रेजेंट, बाकी आप इसमें लाइसोसोम बनाओ। यूकैरियोट है इसलिए इसमें राइबोसोम ATSC मिलेंगे। ये राइबोसोम जो कि सब यूनिट में टूटे हुए हैं, और ये सब यूनिट कब बाइंड करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। और मैग्नीशियम आयन की कितनी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए? 3 × 10⁴ मोलर। इतनी कंसेंट्रेशन अगर मैग्नीशियम आयन की होगी तो राइबोसोम को एक मैसेज मिल जाएगा कि राइबोसोम ने बस असेंबल होके एक यूनिट बनाना है जिस यूनिट में राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। फिर आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाएं, यहाँ दिखा सकते हैं। ये राइबोसोम हटा रही हूं मैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। These are the main cell organelle which are found in fungus। अब फंगस की डिवीजन किस बेस पे हुई है? मेनली आपको ध्यान रखना है सेप्टेड कंडीशन का, एसेप्टेड कंडीशन का। एक और आपको ध्यान रखना है, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है गैमी और एक होता है काइनेसिस। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। कैरियोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन में पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। और काइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। यहाँ थोड़ा उल्टा है, पहले
फ्यूजन में साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड करता है। फ्यूजन में न्यूक्लियस बाद में फ्यूज करता है और साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड करता है। तो गैमीट्स बनेंगे। गैमीट को यहाँ हम मेल गैमीट, फीमेल गैमीट बोल सकते हैं, या फिर स्पोर्स बोल सकते हैं। यहाँ स्पोर बनेंगे, जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। फिलहाल आपने नाम याद रखने हैं, इनका डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे हम किस टाइप के स्पोर बनते हैं। अब ये 2 गैमीट हैं, इनको हम प्लस माइनस दिखा देते हैं। इन गैमीट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जो हायर फंगी हैं, जिनको हमने बोला एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट, इन फंगी में साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया है, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे। न्यूक्लियस फ्यूजन के बीच में एक लैग फेज रहेगा, कुछ टाइम गैप रहेगा, तो एक सेल बन जाएगी जिसमें 2 न्यूक्लियस है। इसको बोलेंगे डाइकैरियोफेज। तो इस बेस पे अब एनसीईआरटी से हम कुछ करेक्टर करते हैं फंगी के, कि फंगी में जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है और उनसे उनके करेक्टर क्या क्या हैं, ये केवल एनसीईआरटी से करेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले फाइकोमाइसीट। फर्स्ट इज फाइकोमाइसीट। अब इसका हैबिटेट करना है। जो मेंबर हैं दे आर एक्वेटिक और मिलेंगे ये डिकेइंग वुड पे मिलेंगे, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट का मतलब होता है जो और कोई वे नहीं अपनाते, स्ट्रिक्टली जो लिखा गया है उसी पे होंगे। दैट मीन्स दे आर ऑल पैरासाइट। माइसीलियम इज एसेप्टेट, ये आपको टेबल से पता लग गया। एसेप्टेट होगा तो कोइनोसिटिक होगा, ये आपने याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। जूस्पोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे स्पोर हैं पर इन पे फ्लैजिला होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, मोबाइल हैं, तो इनको जूस्पोर बोलेंगे। और दूसरे हैं प्लेनोस्पोर, दीज आर नॉन मोटाइल एंड ऑल दीज स्पोर दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम। ये हम रिप्रोडक्शन में क्लियर करेंगे, फिलहाल आपको नाम याद करने हैं। फिर जब स्पोर एंड स्पोर के फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। दीज गैमीट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर दोनों गैमीट सिमिलर हैं उसको आइसोगैमी बोलेंगे, आइसोगैमीट बोलेंगे। दोनों गैमीट डिसिमिलर है उसको बोलेंगे हम एनाइसोगैमी और ऊगैमस। इसके एग्जाम्पल है म्यूकर। म्यूकर यहाँ एक्सेप्शन है क्योंकि म्यूकर कोप्रोफिलस होती है। कोप्रोफिलस का मतलब डंग पे ग्रो करती है। रहीजोप्स, ब्रेड मोल्ड, एल्बुगो पैरासिटिक फंगी मस्टर्ड पे मिलेगी। इसके बाद हम एस्कोमाइसीट करेंगे। कॉमनली दीज आर नोन एज सैक फंगी। दीज आर मल्टीसेलुलर। पेंसिलियम इसका एग्जाम्पल है और पेंसिलियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हमें पेंसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है पेंसिलियम नोटेटम से। यीस्ट यूनिसेलुलर है, बेकरी में यूज होती है, इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसीस। दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स डेड रोटन मटेरियल से फूड ले रही हैं। डीकम्पोजर, डीकम्पोजर जो डेड मटेरियल है उसको ख़त्म कर रही हैं। पैरासिटिक। कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस का मतलब डंग पे ग्रो कर रही हैं। फिर इसके माइसीलियम की अगर हम बात करते हैं, माइसीलियम ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर आपने याद रखने हैं, कोनिडिया हैं, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोफोर। जो ब्रांच, अब आपके पास एक फ्रूट ट्री है उसकी एक ब्रांच पे फ्रूट लगा हुआ है, ऐसे ही इसकी एक ब्रांच पे कोनिडिया लगे हुए हैं, उस ब्रांच को कोनिडियोफोर बोलेंगे। PHORE ब्रांच के लिए आता है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर बोलेंगे। एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली। मैंने आपको एक सैक दिखाया था जिसको एस्कस बोलते हैं। सपोज आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज में पीसीज अरेंज है, ऐसे इसकी फ्रूटिंग बॉडी होगी।
जिसमें पीसीज अरेंज होंगे, उन पीसीज को एस्कस बोला। एस्कस में स्पोर मिलेंगे, उनको एस्कोस्पोर बोला। और फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोला। तो क्लेविसेप एंड एस्परजिलस, एस्परजिलस को बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। ये आपने बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करनी है। एस्परजिलस इट इज द वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ड्रोसोफिला पे मैक्सिमम जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए, ऐसे ही फंगस में न्यूरोस्पोरा पे हुए। फिर इसमें दो ये एग्जाम्पल हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोरेल एंड टफल, दे आर एडिबल एंड दीज आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसी, दीज आर एडिबल फंगी। इसके बाद है बेसिडियोमाइसीट्स, दीज आर मशरूम ब्रैकेट फंगी और पफ वॉल। आप कई बार देखेंगे, यहाँ तो नहीं, हिल स्टेशन पे पेड़ों की बार्क पे जो आउटर छाल होती है उस पे आपको जैसे ब्रैकेट लग जाती है, वैसी फंगस की ग्रोथ मिलेगी। दे ग्रो इन सोयल ऑन लोग, लोग बोलते हैं हम। दीज आर द पीसेज ऑफ वुड, ट्री स्टम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। ये दो डिजीज कोज करती हैं, रस्ट एंड स्मट, दोनों में पाउडर बनता है। रस्ट इसको बोलते हैं कॉपर कलर का होता है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, पहले वाली में भी सेम था। एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट है, पहले वाली में कोनिडिया थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है पीसेस में टूटना। सेक्स ऑर्गन आर अब्सेंट। प्लाज्मोगेमी इज ब्रोट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल, इनको सोमेटिक सेल बोलेंगे। जो सोमेटिक सेल हैं वो गैमीट्स का काम कर रही हैं, तो एक को पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक को नेगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो सेल हैं डिफरेंट टाइप की होंगी, डिफरेंट स्ट्रेन की होंगी। जीनोटाइप होता है जीन्स, इनमें जीन्स भी अलग होंगे। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा अभी मैंने आपको बताया है, डाइकैरियोटिक फेज होगा। अभी न्यूक्लियस इसमें फ्यूज नहीं हुए हैं और अल्टीमेटली इट गिव राइज टू बेसिडियम। बेसिडियम का स्ट्रक्चर हम करेंगे। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी इज द डिवीजन ऑफ कैरियोगेमी इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज होगा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। म्योसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर बनेंगे 4 इन नंबर। बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली मतलब बाहर की तरफ। एस्कोस्पोर एंडोजीनियस थे, बेसिडियोस्पोर बाहर की तरफ हैं, एक्सोजीनियस हैं। बेसिडियम में बनेंगे, जैसे मैंने ऑरेंज के पीस बोला, यहाँ ऑरेंज के पीस बेसिडियम है और बेसिडियम फिर फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज है, उस फ्रूटिंग बॉडी को बोला बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, अगेरिकस, अगेरिकस जो मशरूम हम खाते हैं, यूस्टिलेगो एंड पक्सीनिया। यूस्टिलेगो स्मट प्रोड्यूस करती है, पक्सीनिया रस्ट प्रोड्यूस करती है। डिट्रोमाइसीट इट इज कॉल्ड फंगी इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन नहीं है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता लग जाएगा तो इसको उस क्लास में डाल दिया जाएगा जिससे इसके कैरेक्टर ज़्यादा मिलते हैं, दैट में बी एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट। It is also possible that asexual and vegetative states have been given one name. Asexual और vegetative phase को डिट्रोमाइसीट में रखा जा सकता है और सेक्सुअल स्टेज को किसी दूसरे फेज में या दूसरी क्लास में डाल दिया जा सकता है। When linkages were established, the fungi are correctly identified. जब पता लग जाएगा कैरेक्टर किस फंगी की क्लास से मिलते हैं तो उसमें इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। वन परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ डिट्रोमाइसीट वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीट या बेसिडियोमाइसीट। केवल आपको यहाँ एक लाइन याद रखनी है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसलिए इसको फंगी इम्परफेक्टाई बोलते हैं। आने वाले टाइम में अगर कोई इसका मेंबर मिलता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी तो इसके वेजिटेटिव फेज को एक जगह रखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फेज को एस्कोमाइसीट या बेसिडियोमाइसीट में मूव करवा दिया जाएगा।
इनमें एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जिन्हें कोनिडिया बोलते हैं। माइसीलियम सेप्टेट है, ब्रांस्ट है, मेंबर सेप्रोफाइट हैं। ये सभी फंगी में आ जाएगा, या तो सेप्रोफाइट होंगी या पैरासाइट होंगी। ये डीकम्पोजर हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल हैं इनके अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। सभी हार्मफुल नहीं है, ये यूजफुल भी हैं, आप यहाँ तक करें। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वायरस, वीरियोड, प्रायोन एंड लाइकन, और उसके बाद हम करेंगे कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। थैंक यू।